गीत नहीं, संगीत नहीं, गीत नहीं, संगीत नहीं, मनोरंजन का कोई साधन नहीं। पर मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्मी मुलाकात ज्ञानियों के ज्ञान का खजाना है। इसी के साथ ही अब मैं अपने कार्यक्रम को लेकर चलता हूं डायरेक्टर अमर बेताब जी के पास। आज का टॉपिक है फिल्मी लोगों का सहयोग। अमर बेताब जी। जी नमस्कार। हम आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। फिल्मी लोगों का सहयोग बहुत बड़ा विषय है। बिना सहयोग के तो कोई बनता नहीं, ये बात क्लियर है। जी जी। सहयोग तो चाहिए। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपने सीनियरों का सहयोग मिलना चाहिए और मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सहयोग करने वाला व्यक्ति धोखे का शिकार भी हो जाता है। लेकिन इसमें धोखा किस बात धोखा हो सकता है? एक कलाकार है, राइटर जो भी है, वह सहयोग की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी फिल्मी ही है। धोखा इस प्रकार होता है कि मान लो निर्देशक है और अपने साथ किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को नया ज्वाइन किया और वो दिमाग से बहुत शातिर है। तो शूटिंग में तो डायरेक्टर को लगता है भाई ये काम सीखने और काम करने आया है। उसे क्या पता है कि वो प्रोड्यूसर को अलग कान भर रहा है, आर्टिस्ट को अलग बात कर रहा है, किसको क्या कर रहा है। तो वहाँ पे परेशानी हो जाती है निर्देशक को। हाँ, परेशानी तो होती है, मान रहा होगा तो। लेकिन यदि वो बड़ा ही है, उसके अंदर गुणवत्ता ही है, तो एक छोटा बात उसका क्या बिगड़ सकता है? किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके वो क्या कर लेगा? नहीं, वक्त देखिए होता है नहीं कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वक्तिया परेशान तो कर सकता है। हाँ, ये तो कर सकता है। ये तो सही बात आपकी है, मान रहा हूँ। तो कभी कभी तो डायरेक्टरों के हाथ से प्रोजेक्ट तक चले जाते हैं। जी जी। हमने वो भी देखा है। जी जी। और इतना ही नहीं, अभी सपोज कर लीजिए कि आज का सीनियर कलाकार जो भी है, जो भी बड़ा सीनियर, उसने अपने रेफरेंस से अपने जूनियर को मोहब्बत पाकर, उनके अंदर मेहनत देखकर उन्होंने रेफरेंस दे दी, भाई इनको हाँ काम दे देना, दे दीजिए। मौका लेकिन दे वो दीजिए। काम कल के डेट में वो स्टार बन गया, जी। बड़ा। जी। अब वो थोड़े चाहेगा कि जिसके रेफरेंस से मैं आया हूँ उसको मैं अपने नजरों के सामने देखूं, छोटा देखूं, बड़ा देखूं, जो भी। सही है अकबर। लेकिन कभी जो आज पुराना है वो भी कभी कोई नया रहा होगा, उसको भी किसी ने अपना परिचय दिया होगा। लेकिन वो सही है, जो नया पुराना है वो पहले कभी नया था, सारी बातें अच्छी है। लेकिन वो संस्कार, ये जो स्टार जो शब्द है ना, चमकती दुनिया, वो भूल जाती है कि कल जो इनका था आज मेरा आएगा, कल मेरे बाद किसी और का आएगा। तो कम से कम हमें जिनके जरिए सहयोग मिला है उन्हें माने, और हमें सहयोग जो देना है हम उनको माने। और फिल्म लाइन के अंदर चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, कोरियोग्राफर हो, मेकअप मैन हो, सबों के अंदर असिस्टेंट रखे जाते हैं, असिस्टेंट बनते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होता है कि जब सीनियर जो बड़े कामों को करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो नहीं काम करते, ये जूनियर लोग ज्यादा हाथ में जाते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, कारण या कुछ नहीं वो है। काम कम करते हो, नहीं। या अपना बड़प्पन दिखाते हैं, बड़ापन नहीं दिखाते और काम भी नहीं, काम बराबर करते हैं। काम क्यों नहीं करें, एक्सपीरियंस जितना हाँ, उनके तो है, नो डाउट। लेकिन नए बच्चे बड़ी बड़ी बोल बातें करके सीनियरों की जगह को खत्म कर। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर कोई है, तो प्रोड्यूसर तो इतना ज्ञान रखता है कि ये अभी डायरेक्टर आया है, या कैमरा मैन आया है, या लाइट मैन आया है, तो ये भी नया है, या इतनी जानकारी जब इसको नहीं है तो काम कैसे करेगा? तो हम नए लोग मौका ही क्यों दें? नहीं, वो तो देखिए, निर्देशक सीनियर पोस्ट पे बैठे वो लोग जिन्होंने अपने साथ सिलेक्शन असिस्टेंट के रूप में या सहयोगी के रूप में लोगों को रखा है, जी जी। ये तो उन्होंने रखा है। जी। चाहे वो कैमरामैन हो तो असिस्टेंट रखा, जी। डायरेक्टर हो तो असिस्टेंट रखा, मेकअप मैन हो वो भी असिस्टेंट रखा। लेकिन होता क्या है कि जो असिस्टेंटशिप में लोग आते हैं वो अपना घर अकेले तो बना नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो सीनियरों का घर तोड़ के उन्हीं घर में अपना घर बनाने की सोचते हैं। ये अक्सर हमने देखा आंखों से। जी, ये नहीं मान रहा हूँ, कई बार डायरेक्टर का, कई बार कैमरामैन। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो आपने सही कहा, ये लोग तोड़ कर घर बनाते हैं,
लेकिन वो अपना सीनियर नया घर नहीं बनाते, इतनी काबिलियत नहीं जी है। जी अपने सीनियर जिनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, जी, जी। इनवाइट किए जाते जी, जी। हैं, उनका ही घर तोड़ के उनके घर में ही अपना घर बनाने की सोचते हैं। सोचते हैं ये बात गलत है। मेरा कहना है आपको आपके सीनियर ने बुलाया है, जी। आप काम करो, जी उनको अच्छे से अच्छी इज्जत दिलवाओ जी और उसी बहाने तुम भी सम्मान पाओ, जी जी है ना। जी और अगर तुमको प्रोजेक्ट ही करना है तो उन्हीं के प्रोडक्शन की जी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट करो, हाँ नया कोई प्रोजेक्ट नया करो ना, नया करो। अपना मेहनत करके नया करो। उसी प्रोजेक्ट को उल्टा सीधा करके सामने वाले को डैमेज करना, सीनियर को जी। अपने को बड़ा बताना, बहुत बड़ा बताना, अरे बड़ा था तो फिर इनके अंडर में आया क्यों? देखिए भैया, जैसे कि आपने जो कहा अभी तक, तो मान लीजिए ये सिलसिला अभी जारी रहे इसे, तो अभी नया और पुराने का जो ये मतभेद आपने चल रहा है कि ये जो बड़े लोग मतभेद नहीं चल रहा, इसको बोलते कवर हैं करेंगे नहीं, इसको तो बोलते बेचारा वो हैं- आगे बढ़े कैसे? नहीं, देखो। अच्छा, उसको भी काम करना चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ। नए लोग होते हैं उनको भी करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करते हैं कब तक? जब तक उनके अंदर स्टार का शब्द नहीं लगता। नहीं है तब तक। स्टार लगते ही वो भूल जाते हैं किनके जरिए आए थे और किन से हम मिले थे और किसने मेरे लिए जवाबदारी जिम्मेदारी ली थी और कहाँ से हम आगे इतनी बढ़े। महान भूल है ये नए लोगों ये की महान- भूल नहीं देखा बहुत जाए, चूक है। ये एक ऐसा स्वार्थवादी जीवन है इस लाइन का जी, जी। कि जिसमें अभी मान लीजिए अभी हम हैं, हम डायरेक्शन एल्बम को बहुत किया, मूवी भी किया, अब उसमें से अलग अलग पोस्ट पे लोग जी। हमारे साथ वर्क किए। आज उसमें से कोई बहुत बड़े हैं, कोई कुछ बड़े हैं, जी। वो थोड़े चाहेंगे, बिल्कुल वो तो नहीं। ये चाहेंगे कि ये बंदा तो मेरे सामने आए ही ना, आए ही ताकि मेरी औकात इनके सामने जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर मैं कहाँ खड़ा हो पाऊंगा। तो क्या किसी को सहयोग करना इंडस्ट्री लाइन में, क्या ये सीनियरों को ये भुगतान भुगतना पड़ेगा? नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये होता बहुत ज्यादा है। और होता है तो इसका मैंने विकल्प क्या है, किस तरह से क्या किया जाए इसका जिससे कि- विकल्प मेरी समझ से तो कुछ नहीं है। जी। ये सिलसिला नहीं चलता रहे और चलता रहेगा। चलता रहेगा और चलता है। तो इसमें तो यानी दोनों नुकसान होगा, जैसे मान लीजिए आपने सीनियरों का क्या नुकसान है? वो तो बेचारे आपको फायदा दिए हैं, दिए रेफरेंस हुए। दिया, काम दिए। सिखाया, जी। काम पे खड़ा किया, जी। अपनी जवाबदारी दी जी। प्रोड्यूसर को, भाई ये मेरा बंदा है, ये बोलता है ये मेरा जी। बंदा है। जो जो जिस पोस्ट के सीनियर हैं वो अपने साथ वालों को क्या बोलते हैं, ये मेरा बंदा है। मेरा बंदा। वो मेरा शब्द को थोड़ा सा जी। ज्ञान पाने के बाद जी जी और स्थान पाने के बाद, पहचान के बाद वो क्या बोलता है, कि अबे मैं नहीं किया, मैंने, मैं नहीं किया, ये मेरी पार्टी मेरी पार्टी मेरी पार्टी है। यानी मेरा बन जाता है तेरा। तेरा बंदा तेरा तेरा के बाद क्योंकि क्या नहीं हो होना जाता है? चाहिए, हैं? क्योंकि नहीं होना चाहिए, गलत है। क्यों क्यों होना चाहिए आप बताइए ना। नहीं उसको वास्तव में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा अक्सर ये क्यों पाया जाता है, ऐसा क्यों, कारण क्या उसका? कारण कुछ नहीं है। इस लाइन में जो जीवन है इसका जी फुल डिपेंड लालच। लालच सही कहा। लालच के बिना भी इंसान अपना ईमान खोता है। हो जाता है। जबकि सीनियरों को सीनियर कहना, उन्हें सम्मान दिलाना और सम्मान दिलाने के बाद जी। स्थान दिलाना, सीनियर ने तुमको दिया सब चीज, जी जी जी। लेकिन तुम उनको सम्मान तो दोगे, वो भी अकेले में। लेकिन मान लीजिए वो आदमी किसी का बस समझा के बुझा के सुलझा के प्रोड्यूसर को रास्ते में ले लिया, मतलब ले उसको फिल्म मिल गई, हाँ, जैसे मिल गया, मिलता राइटर भी मिल है, गया, कितने मिले हैं। लेकिन उसको पूरी जानकारी नहीं यदि है तो गाड़ी से फंसेगी। ये प्रोड्यूसरों कहाँ मालूम नहीं प्रोड्यूसर जो सामने वाला व्यक्ति है? राइटर ले उनको लीजिए, कहाँ राइटर। मालूम है? उनको तो पूरा काम खत्म होने के बाद में मालूम पड़ेगा। हाँ जब रिजल्ट पूरा खत्म जब तक वो होता पूरी तरह फंस गए। अक्सर वही तो होता है, जो निर्देशक शूटिंग करने जाता है, जी। जो कैमरामैन डीओपी जाता है, जी। जो आर्ट डायरेक्टर जाते हैं, यानी कि कोरियोग्राफर जाते हैं, तो वो सारे जो मेन किरदार हैं, जो जी। काम कर रहे हैं, उनके जी। जो असिस्टेंट है, वही तो अगला बार शूटिंग में वही लोग दिखाई देंगे आपको, वो तो दिखाई क्योंकि देंगे, वो इतनी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन कल फिर उनकी फेसिंग होनी है ना, जैसे भी पुराना भाग जाएगा ना, पुराना तो उससे रही है। फेसिंग से यहाँ कौन डरता है? जब जीरो पे हैं, आपको जानकारी नहीं है, किसी तरह से आपने उल्लू बना करके काम ले लिया है, तो बड़े राइटर या जो भी आपका सीनियर उससे फेसिंग करना पड़ेगा आपको, फिर वापस सर जी हमको दिखा ये दीजिए। चीज अगर सोच लेंगे जी जी तो फिर ये काम ही नहीं करेंगे। काम ही नहीं करेंगे। वो सोचते नहीं है, जी। जो होगा देखा जाएगा, मौका मिला कर लो। यानी कि लोग के बस में आकर के लोग अपना ये सारा काम- टोटल जितने भी फिल्म लाइन के अंदर यानी कि जो मिलता है जवाब, जी जी
हेल्प का जवाब जो मिलता है वो लालच की वजह से सब उठपटांग मिलते हैं। यानी कि कारण तो ये हो गया कि किसी का हेल्प किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मदद हेल्प कर करेगा। दो, हेल्प कर दो, निस्वार्थ भाव करो। निस्वार्थ भाव से कर दो, और ये सोच के करो कि अगर आगे भविष्य में सीनियर की दुकान में कुछ ऊंच नीच हुआ तो समझ लो कि ये तुम्हारा रुकावट है। हाँ, व्यवधान है ये। हाँ, ये यही उल्टा निश्चित करेगा, है, निश्चित है। दूसरा नहीं करेगा। जी, जी। भाई जिसने आपके साथ काम ही, जिसको आपने सहयोग ही नहीं किया, जी जी। वो आपको हाँ, उम्मीद कहाँ से रखते हैं, कैसे पैसे वो रखेंगे? कैसे करेगा? कैसे करेगा? आपका रुकावट वही डालेगा जिसको आपने सहयोग किया है, किया हुआ। दूसरा कोई नहीं यानी करता। जिसको आपने रास्ता दिखाया वही 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 आपके रास्ते का व्यवधान जो है। रास्ता सिखाया, जिसको आपने काम सिखाया, जिसको आपने नाम दिया, जी। पहचान दिया, एक वजूद दिया, तो वही आपका, जितना ज्यादा जिसको देंगे उतना ही बड़ा वो आपका शत्रु है। सत्य बनता जाए। तो इसका मतलब यानी कुछ विकल्प जैसे कि मिल नहीं पा रहा कि कैसे क्या किया जाए। विकल्प नहीं कोई मिलता, बात। इसका कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए, सेवा ही धर्म है। जी। जो नए आते हैं ना, तो सेवा वो करते हैं, पैर से सर तक पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा हुआ है। सर जी पैर और फिर सीना लगा लेंगे, चुम लेंगे, चाट लेंगे। फिर आगे बढ़ सही, जाएंगे तो सही फिर बात। गले मिलेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो हाथ मिलाएंगे, यानी कि वो इस तरह से करेंगे कि धीरे यानी बाद में जैसे गले फंदे पड़ जाएंगे। वो फल, भाई लास्ट में तो गर्दन ही तो पकड़ना है, पकड़। पैर छूना है, पैर के बाद तो गर्दन ही दबाना है। और नया है तो पैर छुएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो घुटना छुएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि इस प्रकार से बड़े लोग हैं वो अपने छोटों का सहयोग करके करते फिर आधे चलो ठीक है सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए जो आपको एक बात और बता दूं, जी। जो सबसे अच्छी बात है, जी जी जो बड़े बैनर होते हैं, जी जो कमर्शियली पूरी तरह काम करते हैं, फुल कमर्शियल मूवी इंटरटेनमेंट, जी जी। वो सहयोग शब्द को नहीं जानते। अच्छा, जानते ही नहीं नहीं, बिल्कुल क्या करना क्या नहीं नहीं। आप- जो मार्केट में 100 फिल्म दे चुका है वो कैमरामैन रहेगा, जी जी। जो इतनी फिल्में हिट दे चुका वो इनका हीरो है, हीरो रहेगा। उनका मेकअप मैन ऐसा है। वहाँ असिस्टेंट जो है किसी का, वो असिस्टेंट ही रहेगा, उसको मेन में वो जगह नहीं मिलेगी। नहीं देंगे, वो मेन को जानते हैं। यानी उनके जीवन में उनको बहुत बड़ा एक अनुभव मिल चुका है कि नए लोगों नहीं, को वो क्या देखते हैं कि हमें पैसा देना ही है तो हमें ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना। क्यों करना सही बात है, उनका सही बिजनेस है। नहीं, वो बिजनेस पर राइटर में मार्केट नहीं। का वे बहुत अच्छा लिखते हैं, उनसे नहीं मतलब। जी जी। वो उनको लेंगे जिनकी 100 आ चुकी है, आ चुकी है, जिनको 100 फिल्मों का पहले से अनुभव, हो चुका है, हो चुका है। तो उनके यहाँ आके 101 देंगे। जी जी अब हम जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है देखते, बहुत अच्छा भी लिखा हुआ है, जी जी। कहानी सुन लेंगे आप, सब्जेक्ट को दिमाग में रख लेंगे, अपने राइटर को बताएंगे इस तरह का सब्जेक्ट मुझे पसंद आया है, इस टाइप का, इस मोड का चाहिए। यानी कि बड़े लोग भी काफी करते हैं, कॉपी सब कर, सही करते हैं। हाँ, नहीं कैसे करेंगे, अब पूरी फिल्म नहीं करेंगे लेकिन थॉट तो करेंगे। हाँ, मेन में जो उसमें मुद्दा होता होगा, जो मेन मूल तत्व होगा, जो उसको ले लो। हाँ मूल तत्व मान लीजिए 1 पेज का होता है, जी। तो वो तो ले लेंगे, उस पर थोड़े कोई कंप्लेन है, कंप्लेन भी नहीं है। जी नहीं जी नहीं। नहीं, हाँ, कंप्लेन करें कहाँ से? अरे भाई एक माँ है, माँ के 2 बेटे हैं, एक शरीफ एक बदमाश, बदमाश है। और उसी गांव में एक मामा का भाई है, माँ का भाई है जो मामा है। जी। ये कहानी तो 50 कहानियां हैं। हाँ, 50 पे आधार बनी हुई है। हाँ, अब इसके अंदर जो स्क्रीन प्ले पटकथा घूमता है जी, जी। वो ना है, वो थोड़े वो लेने बैठा है, वो तो आउटपुट बताएंगे कि ये चीजें इसमें है, हाँ, बाकी सो क्या। हाँ, जब वो लाइन से हटेंगे राइटर उनके तो वो जी। बताएंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, उसको आप मेरे हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो। यानी इस प्रकार से यानी जो राइटिंग करता हो या तो उसको भी बहुत अपने आप में यानी सतर्क रहना पड़ता है। भाई देखिए, नकल के लिए अकल चाहिए, चाहिए, जरूरी बल्कि ज्यादा अकल। ज्यादा लिखने में तो क्या होता है, आप एक नई चीज लिख रहे हैं तो आप इतना ही सोच रहे हैं कि हम लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमको कुछ नकल भी करना है और नया भी करना है, तो आपको तो डबल होशियारी करनी पड़ेगी, निश्चित करें। ये बात है। तो इस प्रकार से आज जो है ये आपका जो और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? कहना क्या है, बस इतना ही है कि सीनियरों का जिस तरह सीनियर हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, पोस्ट कोई भी हो, सारे जी। पोस्ट के, जिस तरह उनसे आप सहयोग पाने की आशा रखते हो, जी उसी तरह उन्हें वो सम्मान दो। आप किसी भी पद पे जाके विराजमान हो जाओ, जी। उनके सम्मान देने में आप कमी ना करो, ना करें, ना करें। मतलब उनका एहसान जो किए हुए हैं आप साथ में उनको कभी भी आप भूलिए मत। अरे भाई, लेकिन वो एहसान बोलने को तैयार नहीं, हमारे सीनियर लोग जी। हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी बातें
या जो भी मतलब कि हमको स्थान आपको दिया दिया है, हुआ है, तो उसके मुतालिक आप अब काम को पाने के लिए मेरी रुकावट ना ना बने, ये क्या काम करें, इतना हमारे पैसा ला दे, हाँ, समझ जाए ना, ताकि आने वाले नए लोगों को उनका सहयोग सीनियरों सके। का मिलता रहे, मिलता रहे। मिलता रहे और आप लोग नए लोग फूलते फलते रहे और सीनियर भी चलते रहे। मतलब इतनी सोच जो है, जो यानी मार्केट के फिल्मी सीनियर लोग होते हैं, ये सोच रखते हैं, रखते यानी कि ये उनकी मानता कही जाएगी कि मतलब वो फुल कॉपरेट करते हैं। यदि भाई नहीं करते तो इसीलिए नहीं करते हैं कि सामने वाला धोखा दे देगा, धोखा दे देगा, तो उन्हीं की रुकावट बनेगा भाई। और उनका बनता भी है, बनता भी बनता भी है, लोग खाते हैं, पता है। बनता की आंखों से देखा है। जी जी और मैंने भी 5-6 फिल्मों की डायरेक्शन की, कई वीडियो एल्बम किए, जी। शॉर्ट मूवी की, तो जो हमारे अंडर में थे, मतलब कि अंडर में जो लोग कर रहे जी। थे, तो क्या है, कहीं मेरी बात होती है कि डायरेक्टर अमर बेताब को लिया जाए, अरे वो क्या है, वो तो ऐसे वैसे बोल के, अरे हमें दीजिए हम कर लेंगे, ये बातें होती है। जी जी। लेकिन जब हमें आप सुनने को मिलता है। जब आप सब व्यक्तिगत रूप में साथ बीत रही हैं, तो आप जब उन लोगों से मिलते होंगे और कभी कोई मुखातिब हुए होंगे, तो क्या आप उनके प्रति आपकी क्या भावना होगी, क्या धारणा कुछ होगी? भाव नहीं, हमने अच्छे नियत से किया, हम अच्छे हैं। अच्छे, हाँ यानी आपके अंदर इंसानियत मानवता की जो भावना वो खूब भरी हुई है। भाई, सीनियर जो भी है वो कॉर्पोरेट अगर किसी को किया है, रखा है, उनके प्रति उनके मन में कभी गलत भावना नहीं आती, इसलिए नहीं होगी कि वो बीज उन्होंने बोया है। बोया हुआ जी, वो चाहेंगे कि मेरा बीज फलता फूलता रहे रहे, लेकिन बीज क्या चाहता है, क्या वो उनका लाभ देगा? देगा, जबकि देना चाहिए, वो नहीं देगा, देना चाहिए। अधिकतर नहीं देगा। जी। क्योंकि अभी तक हमने देखा है, चाहे वो एक्टिंग की दुनिया हो, चाहे राइटिंग की दुनिया, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफर, जी। मेकअप मैन, सीनियर, जैसे जैसे सीनियर होते गए, आपने उन्हें उन्हीं के रिलेशन से आपने उनके यहाँ काम किया, उन्हीं के स्थान पे बैठने की कोशिश की और उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया, किनारा दे दिया। किनारे दे दिया, फिर वहाँ से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, करते हैं, करते हैं। फिर उठते हैं वहाँ से अपने कलम की ताकत। हाँ भाई, गुणता उनके तो है ही है। नहीं, गुणता तो भरपूर है। भरपूर यहाँ है। तो क्या है कि आप ओवरटेक करके नहीं कर रहे हैं। जी जी असली चिराग जो हमेशा उजाला दिया है, जी, जी। वो खुद को अंधेरा में कैसे जी। रखेगा? हाँ, यानी कि जो बड़े कलाकार लोग, बड़े लोग उनके हैं, वो बड़े सागर का काम कलाकार, करते हैं। बड़े राइटर, बड़े सिनेमाटोग्राफर, बड़े डायरेक्टर, जी जी बड़े मेकअप मैन, बड़े कोरियोग्राफर, अगर वो चिराग की तरह जमाने को या इंडस्ट्री को रोशनी देते हैं जी, जी। कलाकारों के जरिए, तो वो खुद को अंधेरे में कैसे रखेंगे? नहीं रखे, नहीं रखे। अब तो ये सिर्फ सता सागर हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे इतने सीनियर, इतने कामों में हिट देने वाले जी, जी। आज लोगों से दूर क्यों है? क्यों, उसका कारण क्या? कारण क्या है? कारण। हमें उनके पास जाना चाहिए, जी। हमें उन्हें शामिल करना चाहिए। ये आज के यंग युवा प्रोड्यूसरों को, जी। डायरेक्टरों को सोचना चाहिए, सोचना यंग, चाहिए। ताकि उनके लेने से आपके पिक्चर में 100 फिल्मों का एक्सपीरियंस आएगा। आएगा। ये आज के नए बच्चों को लेके एक्सपीरियंस नहीं आएगा, नहीं है, नहीं है। सिर्फ आपको हु हुल्ला दिखेगा, यानी हाँ हु हाँ और हु। दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। दिख भी रहा है। जी, मैं तो सोचा हूँ आगे प्रोजेक्ट जो आएगी सामने हमारे, जी, हम उन सीनियरों के साथ ही करेंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया लोग। मनवाया है, ताकि हमारे अपने सोच में, अपने क्रिएशन में अगर हमको बहुत कुछ पाना है जी। वन टाइम, तो उनको उनके वन टाइम, जी जी तो वही दे सकते। वही दे सकते हैं। वो नहीं देंगे जो उनके असिस्टेंट, जी, वो नहीं। नहीं देंगे, तो वही दे सकते। क्यों? हाँ। उन्होंने सफर तय किया है, जी जी उन्होंने प्लस भी जाना है और माइनस भी करना है, जाना है, दोनों जाना है। दोनों जाना है। उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव को अपने कामों से जोड़ते हुए और अपने स्थान को और अपने प्रोडक्ट को एक स्थान दिया है जो देखने लायक बनता है। बहुत से ऐसे लोग, जी। पर्टिकुलर नाम लूंगा 1-2 का तो कम पड़ जाएगा, जो सीनियर हैं बहुत सारे हैं, हाँ, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कहानी बड़ी है और छोटी बहुत ही काबिल लोग हैं। मैं कदर करता हूँ सारे सीनियरों की, जी। और यही कहता हूँ जूनियरों को कि जो जिनको वो लोग सीनियर हमारे जोड़ते हैं और अपने साथ काम सिखाने का, जी, जी। वजूद नाम देने का, पहचान देने का और यहाँ तक कि रोजी पानी भी देने का, जी। कृपया उनका सम्मान करें, उनके प्रति अच्छी भावना रखें। आप कितनी भी ऊंचाई पे जाएं, उनके रास्ते की रुकावट ना बने। ना बने, उनके काम के मुतालिक उनके रास्ते की रुकावट ना बने। और भी आपको श्रोता गण कहना चाहेंगे, इससे संबंधित जानकारियाँ देना चाहेंगे? बस जिस सोच के साथ आप इंडस्ट्री में आते हैं,
प्यार पाएं, प्यार मिलता है तो आप विश्वास दें और विश्वास पे खरे उतरें। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेताब जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी डायरेक्टर अमर बेताब जी के वक्तव्य को सुना कि एक फिल्मी बड़े लोगों का सहयोग अपने से छोटे लोगों का कैसा होना चाहिए। वो करते भी हैं, आप भी खुद भोगी हैं, आपने अपना अनुभव भी इसमें दिया हुआ है। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अमर बेताब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें, सुनें, और यदि आपसे कुछ सुझाव बन सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी जरूर दें, जिससे कि हम आपको एक नई नई चीज़ें, कुछ जानकारियाँ आपको दे सकें, आप करो सकें। और मैं मानता हूँ कि हम आपको गाना नहीं सुना रहे हैं, भजन नहीं सुना रहे हैं, गीत नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने कहा कि पुरी जी ये बताइए, आप गाना तो गवा ही नहीं रहे हैं, बाजा बजा ही नहीं रहे हैं, डांस करवा ही नहीं रहे हैं, तो आपका कार्यक्रम, लेकिन हम कार्यक्रम सिर्फ फिल्म से संबंधित जानकारियाँ देने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में कोई कलाकार ना हो, गायक ना हो, गीतकार ना हो। मतलब मैं तो देखा हूँ अपने यूपी जा करके, ऐसा कोई गांव मुझे मिला ही नहीं कि जहाँ पर कोई गीतकार ना हो या गायक ना हो, हीरो ना हो, हीरोइन ना हो। तो उन लोगों को जो जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, उसको जानकारी देने के लिए हमने ये सब प्रोग्राम रचा हुआ है। इसलिए आपको एक बार पुनः सहयोग चाहूँगा कि आप लोग सहयोग की भावना से रख करके जो कुछ भी आपको सुझाव बन सकता हो वह सुझाव में और दें। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।